Hello, my dear students. How are you? Welcome to Sani's Physics classes. Today we will start the first chapter of plus one, and the chapter is Physical World. और इसका यह है वीडियो नंबर 1. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, और ये जो 2 साल हैं प्लस 1 और प्लस 2 का, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है. और ये जो 2 साल हैं, दे आर गोइंग टू डिटरमिन योर फ्यूचर. यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ योर फ्यूचर. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड. तो इस चैप्टर में सबसे पहले है कि व्हाट इज साइंस. A systematic study of physical phenomena, that is study of facts, events and happenings which may be natural or man-made. In other words, you can say that science is the systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observations and experimentation. Or science may also be defined as the knowledge gained by man through observation and experimentation when organized systematically. That is called science. और ये जो वर्ल्ड साइंस है, it has been taken from the Latin word scientia, which means knowledge. In fact, science is the most important channel of knowledge. तो साइंस जो है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द हैपनिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस. दोज हैपनिंग मे बी नेचुरल और मे बी मैन मेड. नाउ साइंस इज कॉल्ड शास्त्रा इन संस्कृत, विज्ञान इन हिंदी एंड इल्म इन अरेबिक. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइंस. The purpose of science is to produce useful models of reality. जो कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करके थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए लॉज बनाना, दे आर नोन एज द मॉडल्स ऑफ रियलिटी. तो एक पर्पस तो साइंस का ये है. दूसरा पर्पस, टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द नेचुरल फिनोमिना. जो कुछ नेचर में हो रहा है उसको समझना, उसको एक्सप्लेन करना और उसको प्रिडिक्ट करना कि ये कैसे होगा. देन टू यूज द वेरियस फिनोमिना फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज करना जो हम नॉलेज गेन करते हैं थ्रू साइंस. सो दैट इज द पर्पस ऑफ साइंस. इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्पस हैं साइंस के, और आपको पता है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, इसलिए साइंस के भी बहुत से एडवांटेज हैं लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं. जैसे बहुत से खतरनाक वेपन जो हैं, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब एटसेट्रा, दे आर आल्सो देयर वर्किंग इज आल्सो बेस्ड अपॉन साइंस. तो वो साइंस की ठीक यूज नहीं है. तो लेट अस होप वी यूज साइंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड नॉट फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन. देन हु इज कॉल्ड ए साइंटिस्ट? ए पर्सन हु कंडक्ट्स रिसर्च इन हिज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. किसी भी आदमी को जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है उसमें वो रिसर्च कंडक्ट करे, उसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट. और हमारी जो ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड है, इसकी प्रोग्रेस में साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो भी कंफर्ट हम इस वक्त ले रहे हैं ज़िंदगी के, दे आर ऑल ड्यू टू साइंस एंड द हार्ड वर्क डन बाय आवर साइंटिस्ट. देन branches of science. Broadly speaking, there are 2 branches of science: biological sciences and physical sciences. Biological sciences deal with living things. और इसकी फिर 2 ब्रांचेज हैं. नंबर 1 बॉटनी एंड नंबर 2 zoology. Botany is the study of plants
and in zoology we carry out the study of animals. तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस. देन फिजिकल साइंसेस, दे डील विद द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और इसमें ज़्यादातर आती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेस and physics is called the king of all sciences. Now, what is physics? Study of nature and natural phenomena is called physics, or it is the study of matter and energy. In fact, physics is the study of nature. अब नेचर में क्या क्या आता है? सिर्फ दो चीजें, नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 एनर्जी. आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. तो जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब कुछ मैटर है, क्योंकि हर चीज का जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. इसका मतलब ये सारी चीजें क्या हैं? मैटर. और दूसरी एनर्जी, और इस एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज द सन. ये जो हमें एनर्जी मिलती है ये सन से ही मिलती है, और किसी चीज को जो एनर्जी मिलती है वो सन से ही मिलती है, और एनर्जी के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सो रिमेंबर, यूनिवर्स में या नेचर में दो चीजें हैं, नंबर 1 मैटर and number 2 energy. And because physics is the study of nature, that means physics is the study of matter and energy. Now, physics deals with the most fundamental scientific phenomena. It deals with the most fundamental scientific phenomena, and as I told you, physics is the king of all sciences. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस. इसको फिलॉसफी भी कहते थे पहले. तो इसमें बहुत से जो साइंटिस्ट हुए हैं दे वर फिलोसफर्स लाइक आइंस्टाइन एटसेट्रा. और फादर ऑफ साइंस कहते हैं गैलीलियो को. गैलीलियो इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंस. नाउ द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिजिका विच मीन्स नेचर, and it is also derived from the Greek word physis, which also means nature. So what is physics? You can say that physics is the study of nature, or as I told you, nature में क्या क्या आता है? Only two things, number 1 matter, number 2 energy, and therefore physics is the study of nature, or physics is the study of matter and energy. Then different branches of physics. The different branches of physics are mechanics, heat, light, sound, optics, electricity, modern physics. और modern physics में atomic और nuclear physics वगैरह आती है, और semiconductor जैसे हो गए वो भी आते हैं, और quantum mechanics. This is the latest branch of physics. तो these are the various branches of physics. अब what is the difference between classical physics and modern physics? तो जो classical physics है, जो pre 1900 physics है, यानी कि 1900 से पहले तक की या 1900 तक की फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि 1900 तक ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या क्वांटम मैकेनिक्स है ये नहीं दिए गए थे. और इनफैक्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ था, निकली थी, ये मैक्स प्लैंक ने 1905 में एक हाइपोथेसिस दिया था कि ये जो लाइट है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, and it consists of bundles or packets of energy, and each bundle or packet of energy is known as a photon, and the energy of a photon is given by E equal to h nu. और आगे जो quantum mechanics है वो सारी इस पे based है. And he explained the black body radiation on the basis of his theory, that is quantum physics.
अब जो क्वांटम फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, वो है पोस्ट 1900 फिजिक्स। ये ऐसे है कि 1900 तक जो फिजिक्स थी वहाँ पे साइंटिस्ट ने ये महसूस किया कि हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया, अब कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। लेकिन 1900 के बाद जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स शुरू करी, तो सारी फिजिक्स आगे चेंज कर गई और फिर 1900 के बाद की फिजिक्स को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, और बहुत सी हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फ़र्क है। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इट एक्सप्लेन्स द वेरियस aspects of nature at the macroscopic level on large scale. Macroscopic means at a large scale. और जो quantum mechanics है, it explains the various aspects of nature on the microscopic level. यानी कि इसमें हम फिर स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, एटम हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ये सब उसमें आता है। और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल। अब ये तो हो गया कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, ये साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने +1 और +2 में पढ़ना क्या है, बिकॉज यू मस्ट नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दीज 2 क्लासेस। तो बेटा जी आप +1 में पढ़ेंगे, एक तो यही चैप्टर आ गया पहला, फिजिकल वर्ल्ड, जो कि आज हमने शुरू किया। उसके बाद हमने पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, then thermodynamics, then kinetic theory, then oscillations and waves। तो ये 15 चैप्टर जो हैं ये आप +1 में पढ़ेंगे। और +2 में आपने पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। In fact, ये सारे चैप्टर जो आते हैं they come under the heading electromagnetism. So electromagnetism is that branch of physics in which we deal with the fundamental force called the electromagnetic force. और वो force किस किस में होती है? Between two charges, between two magnetic poles, और electricity और magnetism का जो आपस में interaction है, ये सब कुछ आता है in electromagnetism. Then we will study the electromagnetic induction, electromagnetic induction पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे alternating current, alternating current। और जो ये 5वां चैप्टर है ये है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, इसमें वो पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइट और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। और फिर पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस। ये दोनों लाइट के चैप्टर हैं, लेकिन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में फर्क क्या है। इन रे ऑप्टिक्स वी स्टडी अबाउट लाइट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम ये नहीं देखते कि लाइट है क्या। और जो वेव ऑप्टिक्स है उसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट, द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर की ड्यूल नेचर है, दैट मीन्स मैटर बिहेव्स like a particle as well as a wave. This is called dual nature. Not only matter, even the waves, for example light waves, they also have dual nature. Light sometimes behaves as material particles. Electron जो है that is a particle, but sometimes it behaves as a wave also. That is what we mean by the dual nature of radiation and matter. Then we will study about atoms. Okay, what is atom?
इसमें क्या क्या आता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो सब कुछ पढ़ेंगे। देन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में क्या, किसको कहते हैं न्यूक्लियस, का साइज कितना है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। और फिर लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये चीज़ें बेटा जी हम पढ़ेंगे इन +1 एंड +2। सो ये आपने याद रखना है, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं पढ़ने के लिए। तो आज मैंने आपको बताया कि साइंस किसको कहते हैं, फिजिक्स किसको कहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स की क्या क्या, इसके साइंस के पर्पस क्या हैं, और फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। फिर क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में फ़र्क बताया, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने फ़र्क बताया, और ये बताया कि हमने 2 सालों में क्या पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। सो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day or good night, whatever you have at this time at your place. Thank you very much.